महोदय, अभी विपक्ष के नेता, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य और खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने रीट के बारे में अपने विचार दिए। हालांकि मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो मामला सब जुडिस है, हमारे नियमों में ये प्रावधान है, नियम 50(2)(7), नियम 131(2)(7), नियम 33(2)(7), इन सब में ये प्रावधान है कि जो मामला हाई कोर्ट में 28 तारीख को 2 रिटों के माध्यम से लंबित है, उसके ऊपर यहाँ सदन में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। इनको चाहिए तो ये था कि ये सुझाव देते कि आइंदा आप परीक्षा करें तो इसको इतना फुल प्रूफ सिस्टम से करें ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैंग उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से पेपर लीक नहीं कर सके। इनके सुझावों को मैं अभी भी आमंत्रित करता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजय कुमार जी व्यास की अध्यक्षता में और आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हुए कुमाऊं जी और डीओपी के सेक्रेटरी हेमंत गेरा जी की अध्यक्षता में, हेमंत गेरा जी के सचिव के रहते हुए व्यास जी की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यों की कमेटी नियुक्त की है। वो ये सुझाव देगी 45 दिनों में कि किस प्रकार से रीट की परीक्षा को प्रभावी बनाया जाए और जो इससे संबंधित कानून है उस कानून में क्या क्या प्रावधान किए जाएं जिससे आइंदा जो भी रीट की परीक्षा हो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी पेपर का लीकेज नहीं हो। मैं उम्मीद करता था कि इस संबंध में आप चाहें तो उस कमेटी को भी अपने सुझाव दे सकते हैं ताकि आपके सुझावों को उसमें इनकॉर्पोरेट किया जा सकेगा। जहाँ तक लोकसभा का प्रश्न है, लोकसभा में भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, राज्यसभा में भी ये प्रावधान है कि कोई भी मामला किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है तो उसके ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती। इस संबंध में कौल एंड सगदर ने भी ये स्पष्ट लिखा है कि पीठासीन अधिकारियों की एक समिति सदन की कार्रवाई के संचालन के संबंध में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत सुझाए थे। उन सुझावों में खास तौर से जो मामले न्यायालय में लंबित हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती। सरकार ने रीट की परीक्षा के लिए निश्चित रूप से प्रबंध किए। अभी माननीय विपक्ष के नेता बता रहे थे तारीखें बदली। आप जानते हैं कि राजस्थान में, पूरे देश में, पूरे विश्व में कोविड की बीमारी भयंकर रूप से चल रही थी। उसके कारण स्कूलें बंद, बाजार बंद और आपने देखा होगा कि जगह जगह लॉकडाउन की स्थिति थी। ऐसी परिस्थिति में कई बार नहीं चाहते हुए भी आप इस बात से सहमत होंगे कि हमको परीक्षा की तिथियां बढ़ानी पड़ी। ये कोई जानबूझकर नहीं बढ़ाएगी, ये परिस्थिति, बस देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमको ये तारीखें बढ़ानी पड़ी, जिसका हमको आपको सबको भान है। लेकिन जब परीक्षा कराई गई उसमें भी मैं विपक्ष के नेता से सहमत हूं कि राजस्थान की जनता ने जो सहयोग दिया उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील पर सब जगह खाने पीने की व्यवस्था की गई। 13 करोड़ रुपए बोर्ड ने मुफ्त बसों की व्यवस्था करके उनको वहां पहुंचाया, ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और सब तरीके से माकूल व्यवस्था करके ये परीक्षाएं कराई गई। और कुल मिलाकर के इस परीक्षा में सबका सब तरीके से सहयोग रहा है। इसके लिए मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। अब मैं माननीय सदन को ये बताना चाहता हूं कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम पात्रता निर्धारित की गई, जिसमें शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्य योग्यता रखी गई। इसमें शिक्षक भर्ती 2012 और 13 में 2 परीक्षाएं आरटीईटी एवं भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती थी। पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषदों के माध्यम से जिलेवार प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन करवाया जाकर जिलेवार चयन एवं नियुक्तियां दिए जाने की कार्रवाई की गई। प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांकों में आरटेट 2011-12 के प्राप्तांकों का 20% जोड़ते हुए जिलेवार मेरिट तैयार की जाती। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना
15 अक्टूबर 2015 के आधार पर अध्यापक भर्ती एवं पात्रता परीक्षा का नाम बदलकर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रखने का निर्णय 2015 में लिया गया। वर्ष 2017 में अध्यापक लेवल 1 की भर्ती हेतु रीट 2017 एवं रीट 2015 मेरिट बनाई जाकर भर्ती हेतु कार्रवाई की गई। अध्यापक लेवल 2 की भर्ती हेतु रीट 2015-2017 तथा RTET 2011-12 की परीक्षाओं में से अधिकतम प्राप्तांक का 70% एवं स्नातक यानी ग्रेजुएट डिग्री में कुल प्राप्तांक का 30% लिया जाकर कुल 100% में से राज्य स्तरीय वरीयता सूची से भर्ती की कार्रवाई की गई। रीट परीक्षा 2021 दिनांक 26 सितंबर 2021 को आयोजित की गई। लेवल 2 कक्षा 6 से 8वीं तक हेतु प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एवं लेवल 1 कक्षा 1 से 5वीं तक हेतु दोपहर 2:30 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के निर्देश पर जैसा मैंने आपको बताया, उनके ठहरने के लिए, खाने के लिए और यातायात व्यवस्था के लिए अनुकूल व्यवस्था की गई। दिनांक 7/2/2022 को जब समय समय पर लोगों से ये मांग आई कि इस परीक्षा में कुछ धांधली हुई है, तो उन्होंने एसओजी के माध्यम से एक स्वतंत्र टीम गठित करके उसको जांच दी गई। एसओजी ने बहुत त्वरित गति से कार्य की और विपक्षी नेता महोदय, आप इस बात से एग्री होंगे कि आपने भी एसओजी की जो रिपोर्ट आई थी उसकी शुरू में तारीफ की थी कि एसओजी ने त्वरित कार्रवाई की और एसओजी की त्वरित कार्रवाई के कारण ही 38 आदमियों का जिक्र शुरू से आने माननीय सदस्य कर रहे थे। 38 आदमियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और इससे आगे भी कुछ होंगे तो गृह मंत्री जी बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के लेवल 1 की परीक्षाओं में कोई पेपर आउट नहीं हुआ। उस परीक्षाओं में जो 15,000 विद्यार्थी सफल हुए, उन लोगों को हम निश्चित रूप से मेरिट के आधार पर काउंसलिंग करके उनको नौकरी देंगे। केवल 16,000 विद्यार्थी जो L2 की परीक्षा में बैठे थे, उसमें पेपर कुछ लोगों के पास में लीक हुआ। उसके कारण मंत्रिमंडल की 7/2/2022 को आयोजित बैठक हुई। उसमें रीट के परीक्षा परिणाम के आधार पर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान को भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने के लिए L1 के लिए निर्णय किया और उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जो है रीट की L2 की जो परीक्षा है उस परीक्षा को उन्होंने निरस्त कर दिया। अब मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, यूपी में टेट सुपर टेट की परीक्षा हुई, उसमें पेपर लीक हुआ। उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण दिनांक 28/11/2021 को परीक्षा निरस्त की गई। बाद में जनवरी 2022 में पुनः परीक्षा आयोजित की गई। हरियाणा में 2015 में टेट की परीक्षा में पेपर आउट हुआ और परीक्षा रद्द हुई। उसके बाद आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के महाराष्ट्र में भी ये घटना हुई। केंद्र सरकार की यूजीसी नेट परीक्षा 2021 हिंदी की परीक्षा, इसमें मुख्य आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। 26/12/2021 को पेपर लीक हुआ। केंद्र सरकार की एसएससी सीजीएल 2017 संयुक्त स्नातक स्तर प्रवेश परीक्षा टियर प्रथम परीक्षा, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा निरस्त नहीं करने के निर्देश दिए, लेकिन पेपर अगस्त 2017 में लीक हो गया था। केंद्र सरकार की अखिल भारतीय स्तर पर थल सेना के लिए सामान्य ड्यूटी सैनिक प्रतियोगिता 2021 में हुई परीक्षा निरस्त की गई। उत्तर प्रदेश यूपी टेट, जिसका मैंने बताया नवंबर 2021 में हुआ, परीक्षा निरस्त की गई। हरियाणा में कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा कांस्टेबल की परीक्षा अगस्त 2021 में हुई और उसमें मुख्य आरोपी हरियाणा आरएसी 5वीं बटालियन का एक सहायक क्लर्क को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड में भी और गुजरात में भी दिसंबर 2021 में गुजरात अधीनस्थ चयन बोर्ड की मुख्य क्लर्क की परीक्षा हुई, ये निरस्त की गई। राजस्थान में आरएएस परीक्षा 2013
2013 में पेपर लीक हुआ। दिनांक 11/7/2014 को परीक्षा निरस्त की गई। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 11/3/2018 परीक्षा निरस्त की गई। कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2013 2/8/2015 दिनांक 3/6/2016 को परीक्षा निरस्त की गई। क्लर्क ग्रेड द्वितीय भर्ती 2013 11/1/2014 को पेपर लीक हुआ और दिसंबर 2015 में परीक्षा निरस्त की गई। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2016 ये 24/1/2016 को पेपर लीक हुआ और परीक्षा निरस्त की गई। ये सब आपके कार्यकाल की परीक्षाओं। ये एक विपक्षी नेता महोदय गैंग बन गया है। आपको याद होगा, मैं शिक्षा मंत्री 98 से 2003 में था, तो एक 8वीं कक्षा का पेपर लीक हो गया था और माननीय विपक्षी नेता महोदय भैरव सिंह जी शेखावत उस वक्त थे। उन्होंने मेरे इस्तीफे की मांग की। मैं इस्तीफा मेरे मुख्यमंत्री जी को दे के आया था। फिर बाद में उन्होंने ही कहा इस कानून को कठोर बनाओ और तुम बना सकते हो। मैंने इसी विधानसभा से उस समय जो सजा के प्रावधान थे वो बढ़ाए थे और उसको थोड़ा सख्त बनाया, लेकिन अब उसको और सख्त बनाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजय कुमार जी व्यास की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। वो 45 दिन में रिपोर्ट देगी और इतना कड़ा कानून बनाया जाएगा कि मैं समझता हूं कि आइंदा किसी भी व्यक्ति या गैंग की ये हिमाकत नहीं होगी कि वो पेपर आउट करे, और करेंगे तो निश्चित रूप से जेल के सीखचों में जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी कैबिनेट में 30,000 पद बढ़ाकर राजस्थान के बेरोजगार लोगों को सौगात दी। 30,000 पद सभापति महोदय बढ़ाए, तो कुल मिलाकर 15,000 तो L1 में एक तरह से सेलेक्ट हो जाएंगे और बाकी जो 46,500 अथवा 47,000 जो भी रहेंगे वो पद बहुत जल्दी ही हम इस प्रक्रिया को, कानून को सख्त बनाकर प्रक्रिया को कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी हमारे जितने भी बेरोजगार लोग हैं उन बेरोजगार लोगों को रोजगार देने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। अब कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने प्राइवेट संस्था के लोगों को इनको क्यों लगाया। विस्तार से तो हमारे गृह मंत्री अपने शांति धारीवाल जी, संसदीय कार्य मंत्री जो गृह विभाग का जवाब देते हैं वो बताएंगे। आपके वक्त में भी प्राइवेट संस्थाओं में के लोगों को लगाया जाता था। डॉक्टर मुरारी लाल गुप्ता, रामावतार जाट, निजी कॉलेज में कार्यरत NS नाथावत जी, इन सबको समन्वयक बनाया गया था। और इस परीक्षा में भी करीब करीब जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार 39 जिला समन्वयक तो वो ही थे जो 2016 में बनाए गए थे। आपने बार बार RGSC के बारे में बताया। RGSC का एक व्यक्ति कोई सदस्य है और उसने कोई कर दिया तो पूरी संस्था को आप बदनाम नहीं कर सकते। जो किया है वो उसका फल भोगेगा। और SOG जो है बिल्कुल निष्पक्षता से जांच कर रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि SOG ने जो अब तक जांच की है वो बहुत सही कदमों पे चल रही है। वो निश्चित रूप से चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जो उसके गिरफ्त में आएगा उसको सजा देगी। और सरकार निश्चित रूप से, हमारे मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत सख्त हैं, वो किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। जो दोषी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। जहां तक आपने एक प्रश्न उठाया कि जयपुर में ही रीट के प्रश्न पत्र शिक्षा संकुल में क्यों रखे गए, जहां जहां ट्रेजरी में जगह नहीं थी वहां जिला स्तर पर जो समिति बनी हुई थी उसके अनुमोदन के उपरांत ही श्री महेश सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, सीकर कल्याण सेकेंडरी स्कूल सीकर, धौलपुर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर, शिक्षा संकुल जयपुर, JP जानू सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू में जिला स्तरीय समिति जो बनी हुई थी उसके अनुमोदन के बाद इन जगहों पे पेपर रखे गए थे। जहां तक आपने माननीय सदस्यों ने, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि 26 लाख लोग अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, आप सुधार लें। 20,52,733 अभ्यर्थियों ने इम्तिहान दिया। जहाँ तक
आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि आपने अब तक 67,249 लोगों को रोजगार दिया है। माननीय सदस्य आप करेक्ट कर लें, लगभग 1 लाख लोगों को अब तक हम 3 वर्ष में रोजगार दे चुके हैं और 1 लाख लोगों को इन 2 वर्षों में रोजगार देने की हमारी पूरी तैयारी है, बशर्ते कहीं कोई कोर्ट का अथवा कहीं किसी का स्टे वगैरह नहीं हो। लेकिन हम 1 लाख लोगों को, राजस्थान में बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की सभापति महोदय हमारी तैयारी है। जहाँ तक खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें उठाई, कुछ बातें तो रेलेवेंट नहीं थी। अब यहाँ रीट पे चर्चा हो रही है, विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे। विश्वविद्यालय का कोई मकसद अभी है ही नहीं। जहाँ तक आपने 30,000 पदों के बढ़ाने की बात की, निश्चित रूप से आपका कम से कम ये तो है कि आप कई बार सत्यम परम धीमहि में विश्वास रखते हैं, सत्य को कई बार आप उसका समर्थन भी करते हैं। 30,000 पद बढ़ाकर हमने ये बता दिया है कि अभी तो 31,000 लोगों की परीक्षा हुई थी, अब लगभग 46,500 लोगों की परीक्षा होगी और उसमें राजस्थान के बेरोजगार लोगों को काम दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा और अध्यापकों की रिक्तियों को भरा जाएगा। जहां तक आपने और जो कुछ मुद्दे रखे थे, जो मैं समझता हूं कि हमारे शांति धारीवाल जी से संबंधित है, शांति जी देंगे, लेकिन एक बात मैं आप सदन को विश्वास में रखकर कहना चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से और हमारा पूरा मंत्रिमंडल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा कानून लाएगा जिससे अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाया जा सके और आइंदा जो भी परीक्षा होगी उसको हम फुल प्रूफ सिस्टम से कराने का भरपूर प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिस विषय पे कहना चाहता हूँ, ये जो 12/9 का आपका बोर्ड के अध्यक्ष और सेक्रेटरी ने जो आदेश जारी किया कि पेपर आप कहाँ रखेंगे, किस प्रकार से रखेंगे, पुलिस की जांच, कस्टडी होगी, ये चीज़ होगी, तो ये जयपुर में क्या विशेषता थी जो यहाँ न पुलिस को इन्वॉल्व किया, न यहाँ अधिकारियों को इन्वॉल्व किया और घर के ही घर के लोगों को चाबी पकड़ा दी, ये बताओ। माननीय सभापति महोदय, जहाँ ट्रेजरी में जगह नहीं थी, मैंने बताया 5 स्थानों के ऊपर जिला स्तर की समिति के अनुमोदन के बाद स्थान की कमी के कारण ट्रेजरी में मैं 1 मिनट मेरे को सुन तो लें। वो कागज पढ़ दो, ये 4 लोग लगाने वाला आदमी कौन है जिन्होंने इनको 4 को लगाया, वो ऑर्डर पढ़ लो। देखो, जिला परीक्षा संचालन समिति में कलेक्टर, एडीएम, एसपी, बोर्ड का प्रतिनिधि, डीईओ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का प्रतिनिधि ये थे। इनके अनुमोदन के बाद इन केंद्रों को बताया गया और इतना जानना यहाँ पर सभापति महोदय, 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। केवल इतना बता दो कि इन 4 को लगाने का आदेश इस सदन की पटल पे रख दो तो कम से कम सच्चाई सामने आ जाए, किसने लगाया, बोलो। इन 4 को लगाने वाला आदेश किसने दिया? ये जहाँ ट्रेजरी में जगह नहीं थी, वहाँ जिला ये परीक्षा संचालन समिति के अनुमोदन के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, जयपुर में, शिक्षा संकुल में, जोधपुर में, धौलपुर में 5 स्थानों के नाम बताए, वहाँ पर स्थान की कमी के कारण वहाँ रखे गए थे और वहाँ पुलिस की व्यवस्था थी, कम से कम 3 आदमी वहाँ पर थे ड्यूटी पर। श्री धारीवाल जी, यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, नहीं थी पुलिस, क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं यहाँ नहीं थी, ये बता देंगे पूरी डिटेल। रिप्लाई आ जाए, आपने भी अपनी बात कही। प्लीज विराजिए, माने से विराजिए। श्री धारीवाल जी, सभापति महोदय, मुद्दा यह है कि सीबीआई को जांच दी जाए या न दी जाए, मेरा में यही है। विद्या मंदिर पे पेपर रखेंगे। कृपया बीच में नहीं बोले। अभी फिलहाल एसओजी की जांच चल रही है। मुझे आप ये बता दो कि आप इन्वेस्टिगेशन चेंज क्यों करवाना चाहते हो? क्या एसओजी गलत डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन कर रही है? यह आपने कहीं पर भी नहीं बताया।
कहीं पर भी आपने ये बात नहीं बताई कि गलत कोई भी नहीं बोलेगा। ये जगह हमने तर्कों के आधार पर बताया, दर कहां से कहां जा रहे हैं ये बताया हमने। एक मिनट धारीवाल जी, आपके- धारीवाल साहब एक मिनट बिराजी। सभापति महोदय मैं एक- हाँ आसन की व्यवस्था थी कि लापक्ष की तरफ से ये लोग बोलेंगे और इधर से ये लोग बोलेंगे। आप लोग ने बोले, किसी ने इंटरव्यू नहीं किया। अब इधर से भी जो भी आदमी बात कहना चाह रहा है, कोई इंटरव्यू नहीं करेंगे, कृपया सहयोग करें। आपने जो कुछ बोला हमने बड़े ध्यान से सुना। मेहरबानी करके इतनी वो रखिएगा, मादा रखिएगा कि मेरी भी बात सुन लें आप आराम से। हैं? माननीय सदस्य थोड़ी गंभीरता रखें, बीच में इंटरव्यू नहीं करें।